MQM फिर एक दफ़ा पार्लियामेंट में बिल लेके जा रही है कि 140A में तरमीम की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह कर दी है और 140A में माली और इंतज़ामी अख्तियारात नीचे तक लाने का हुक्म भी है। लेकिन सर क्या वजूहात है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी असास जो सबसे मजबूत है वो सियासी जमातें इसको राइज करने के लिए तैयार नहीं हैं? हम डिक्टेटरशिप में देखते हैं कि ये राइज होता है। जी सर। असल में डॉक्टर दानिश साहब, ये इंतज़ामिया नहीं, ये अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि आइन को इंटरप्रेट करे। जिस आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं 140A, उसमें लिखा हुआ है ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश ए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पोलिटिकल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच लोकल गवर्नमेंट्स। इसका मतलब ये है, मैं दोबारा से अर्ज करता हूँ, ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश ए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व, यानी जो भी कानून आप बनाएंगे वो डिवॉल्व करने के लिए होगा, ना कि सेंट्रलाइज करने के लिए होगा। और इसमें जब ये आईनी तरमीम आई थी और 2/3 अक्सरियत ने बल्कि यूनानिमसली इसको पास किया था जब रज़ा रबानी साहब की कमेटी बनी थी, तो उस वक्त ये कंट्रोवर्सी से निकल गया था और बल्कि उसको और आगे बढ़ाया गया था कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये तमाम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाएगा। और इसमें तमाम तर जो केस लॉ बना है वो एक तो पीस मील बना है, यानी झटकों में बना है। कुछ जो है गुलजार साहब ने कर दिया, कुछ बंदयाल साहब ने कर दिया, कुछ उनसे पहले हो गया, और इस तरह करके किश्तों में वो लॉ की इंटरप्रिटेशन हुई है। अब आके जो एक चीज़ रह गई है वो इसका इंटरटेम्पोरल इफेक्ट है। इंटरटेम्पोरल मतलब होता है कि कौन से वक्त पे ये लागू होना था, यानी जो 2001 में कवानीन बने जिनमें इख्तियारात की मुंतकली जो है निचली सतह तक की गई, क्या ये आर्टिकल 140 उनको महफूज ठहराता है और उसके अलावा मजीद अगर कोई देनी हो तो आप दे लें? या ये आर्टिकल 140A जिसका हुलिया साकिब निसार साहब ने और बाकी सारे कवानीन की तरह इसका भी बिगाड़ दिया, क्योंकि जो शाह साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के, जो आजकल प्यूसिन जज हैं इसके सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला फैसला दिया था और उस फैसले को अनरेवल कर दिया साकिब निसार साहब ने अजीबो गरीब कलमात डाल के, और उसकी वजह से ये आर्टिकल 140 का बीच में इबाहम रहा। और अभी भी अगर अदलिया इसका इंटरप्रिटेशन कर देती है कि जो इख्तियारात 2001 में सौंपे गए थे, कौन से इख्तियारात, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल, तो फिर इसमें कोई सुखम नहीं रहेगा और पाकिस्तान वहाँ से आगे चलेगा, ना कि दोबारा पीछे चले, चाहे इंतज़ामिया चाहे सियासी जमातें चाहे कोई भी चाहे। अब हो ये रहा है कि क्योंकि रफ्ता रफ्ता उस नहज पे हम पहुँच रहे हैं जहाँ पर इसकी हकीकी तर्जुमानी की जाएगी कि निचली सतह तक वाकई इंतज़ामी, सियासी और मालियाती इख्तियारात और ज़िम्मेदारी मुंतकिल की जाएगी, तो इसको एक अमेंडमेंट के जरिए दोबारा अलग से शुरू करने का चक्कर चलाया जा रहा है। और इससे बड़ी गलती और इससे बड़ी बेवकूफ़ी, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, MQM नहीं कर पाएगी। इनको ये इंसिस्ट करना चाहिए कि जो आर्टिकल 140A है इसकी मुकम्मल इंटरप्रिटेशन करवाई जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।